हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैचलर एजुकेशन प्लीज। इस वीडियो में मैं आपको वाशिंगटन सम्मेलन के बारे में बताऊंगा कि वाशिंगटन सम्मेलन क्यों किया गया, किन किन देशों के बीच किया गया तथा इसके क्या क्या प्रावधान रहे हैं। सारे चीज़ों को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वाशिंगटन सम्मेलन। वाशिंगटन सम्मेलन 1921-22 को हुआ। जो वाशिंगटन सम्मेलन है ना, वो कब हुआ? 1921-22, अर्थात 21 में स्टार्ट हुआ और 22 तक चला। तो चलिए आप वाशिंगटन सम्मेलन की पृष्ठभूमि को समझते हैं। यह सम्मेलन अमेरिका के द्वारा वाशिंगटन में किया गया था। वाशिंगटन जो सम्मेलन था ना, वह किसके द्वारा किया गया था? अमेरिका के द्वारा। कहाँ पर? वाशिंगटन नामक एक शहर में किया गया था। इस सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जापान, इटली, पुर्तगाल, बेल्जियम एवं हॉलैंड ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जापान, इटली, पुर्तगाल, बेल्जियम, हॉलैंड आदि देशों ने क्या किया था? भाग लिया था। इस सम्मेलन में कुल 6 संधियाँ की गई और 12 प्रस्ताव को पास किया गया। वाशिंगटन सम्मेलन द्वारा 6 संधियाँ की गई तथा इस सम्मेलन द्वारा क्या किया गया? 12 प्रस्ताव को पास किया गया। तो चलिए देखते हैं वाशिंगटन सम्मेलन की संधियाँ। देखिए, वाशिंगटन सम्मेलन की पहला संधि क्या था? पंचशक्ति नौ सैन्य शक्ति। पहला संधि का नाम क्या था? पंचशक्ति नौ सैन्य शक्ति। यह संधि अमेरिका, जापान, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन के बीच नौसेना को बनाए रखने के लिए की गई थी। पंचशक्ति नौसैन्य शक्ति किन देशों के बीच किया गया था? अमेरिका, जापान, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन के बीच क्या? नौसेना को बनाए रखने के लिए किया गया था। क्योंकि यह संधि 5 देशों द्वारा किया गया था, इसलिए इसे पंचशक्ति नौसैन्य शक्ति कहा गया है। इस संधि में यह तय की गई थी कि अमेरिका 5, इंग्लैंड 5, इटली 5, जापान 3 और फ्रांस 1 युद्धपोत रखेगा और अगले 10 वर्ष तक कोई भी देश नए युद्धपोत का निर्माण नहीं करेगा। अर्थात पंचशक्ति नौसैन्य शक्ति द्वारा तय किया गया कि प्रत्येक देश एक निश्चित संख्या में युद्धपोत रखेंगे और कहा गया कि अगले 10 साल तक कोई भी देश नए युद्धपोत अर्थात नए हथियार का निर्माण नहीं करेंगे। यह संधि 1930 तक लागू रहेगा और इसके बाद कोई भी देश 20 वर्ष की नोटिस देकर इस संधि से मुक्त हो सकता है। पंचशक्ति नौसैन्य शक्ति के तहत कहा गया कि यह संधि 1930 तक लागू रहेगा और इसके बाद कोई भी देश 20 वर्ष का क्या नोटिस देकर इस संधि से मुक्त हो सकता है। अर्थात यदि कोई देश चाहे ना तो इस संधि से क्या मुक्त हो सकता है, परंतु उसे 20 वर्ष का नोटिस देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं वाशिंगटन सम्मेलन की दूसरा संधि। देखिए, दूसरा संधि क्या हुआ? प्रथम नौ शक्ति मुक्त द्वार संधि। दूसरा संधि का नाम क्या था? प्रथम नौ शक्ति मुक्त द्वार संधि। इस संधि के तहत सम्मेलन में उपस्थित 9 देशों ने स्वीकार किया कि वे सभी चीन की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करें और कोई भी देश अपने स्वार्थ के लिए चीन पर अपना प्रभाव कायम ना करें और चीन में व्यापार करने का अधिकार सबको बराबर होगा। अर्थात इस संधि के तहत कहा गया कि इस सम्मेलन में उपस्थित 9 देश चीन के आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में किसी प्रकार कोई दखल नहीं लेंगे और क्या करेंगे? इसकी अखंडता का सम्मान करेंगे और कोई भी देश अपने स्वार्थ के लिए चीन पर अपना प्रभाव नहीं करेंगे तथा चीन में व्यापार करने का अधिकार क्या सबको समान मिलेगा। अर्थात इस संधि के तहत कहा गया कि इस संधि में उपस्थित 9 देशों को चीन की आंतरिक एवं बाह्य शक्ति पर किसी प्रकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उसकी अखंडता का क्या सम्मान करेंगे और कोई भी देश अपने स्वार्थ के लिए क्या चीन पर अपना प्रभाव कायम नहीं करेंगे और चीन में व्यापार करने का अधिकार सबको बराबर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अगला संधि, द्वितीय नौ शक्ति संधि। तीसरा संधि का नाम क्या है? द्वितीय नौ शक्ति संधि। इस संधि के अनुसार चीन अपने देश में आयात होने वाली वस्तुओं पर कर में वृद्धि करने का अधिकार होगा। द्वितीय नौ शक्ति संधि के तहत कहा गया कि चीन में आयात होने वाली वस्तु पर चीन क्या कर सकता है? कर में वृद्धि कर सकता है। तो चलिए देखते हैं वाशिंगटन सम्मेलन का चौथा संधि, वाशिंगटन का चतुर्थ संधि, चतुर शांति शक्ति संधि। चौथा संधि क्या हुआ? चतुर शांति शक्ति संधि। यह संधि 3 दिसंबर 1921 को अमेरिका, इंग्लैंड, जापान और फ्रांस के मध्य हुई। चतुर शांति शक्ति संधि कब हुई? 3 दिसंबर 1921 को। किसके किसके बीच? अमेरिका, इंग्लैंड, जापान और फ्रांस के बीच। इस संधि के अनुसार सभी देश ने स्वीकार कर लिया कि वह एक दूसरे के प्रभाव वाले क्षेत्र और टापुओं का सम्मान करेंगे। चतुर शांति शक्ति संधि द्वारा ये देश क्या स्वीकार कर लिए, मतलब मान लिए कि वे क्या करेंगे, जिसका जो क्षेत्र है वे एक दूसरे के क्षेत्र पर क्या दखल नहीं देंगे और उनके टापुओं का क्या सम्मान करेंगे, अर्थात हस्तक्षेप नहीं करेंगे उनके टापुओं पर।
अर्थात उनके टापू पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और यदि किसी भी विवाद का समाधान ना हो पा रहा हो तो शांतिपूर्ण उसे समाधान करने का प्रयास करते रहेंगे तथा अपने अधिकार के दायरे में रहकर सारा काम करेंगे। तथा चतुर्थ शांति शक्ति संधि द्वारा कहा गया कि यदि किसी कारणवश क्या हो, इन देशों के बीच कोई विवाद हो और उनका समाधान तत्काल ना हो पा रहा हो तो वे क्या करेंगे, शांतिपूर्ण उसे समाधान करने का प्रयास करेंगे तथा अपने अधिकार के दायरे में रहकर ये सारा काम करेंगे। अर्थात जो काम करेंगे अपने अधिकार के दायरे में रह के करेंगे, कोई जबरदस्ती किसी देश पर नहीं करेंगे। देखिए पांचवा संधि, छह शक्ति संधि। इस संधि के तहत ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, इटली, फ्रांस और चीन समुद्री तट के विभाजन पर विचार करेंगे। वाशिंगटन सम्मेलन के छह शक्ति संधि द्वारा कहा गया कि ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, इटली, फ्रांस और चीन समुद्री तट के विभाजन पर क्या करेंगे, विचार करेंगे। मतलब कौन सा हिस्सा किसे मिलेगा इस पर क्या करेंगे, विचार करेंगे। किस संधि द्वारा, छह शक्ति संधि द्वारा। चलिए देखते हैं अगला संधि, अमेरिका जापान संधि। कैरोलाइन द्वीप समूह के पश्चिमी भाग पर 80 वर्ग मील पर 4 टापुओं का समूह है जिस पर पेरिस शांति सम्मेलन के बाद जापान का कब्जा हो गया था। कैरोलाइन द्वीप समूह के पश्चिम भाग पर क्या 80 मील पर 4 टापुओं का एक समूह था जिस पर क्या किया गया, पेरिस शांति सम्मेलन के बाद क्या हुआ, जापान का अधिकार हो गया था। वाशिंगटन सम्मेलन के बाद अमेरिका ने जापान के साथ संधि करके इस द्वीप समूह को स्वतंत्र प्रदेश की मान्यता दी गई तथा वाशिंगटन सम्मेलन के द्वारा अमेरिका ने जापान के साथ क्या संधि करके इस द्वीप समूह कैरोलिन द्वीप समूह को क्या स्वतंत्र प्रदेश की मान्यता दी गई तथा इसके बाद अमेरिका जापान तनाव कम हो गया तथा इसके बाद क्या हुआ, अमेरिका और जापान के बीच क्या तनाव कम हो गया। इस प्रकार वाशिंगटन सम्मेलन के तहत हमने 6 संधियों को देखा। तो चलिए देखते हैं वाशिंगटन सम्मेलन का परिणाम। वाशिंगटन सम्मेलन का परिणाम, यह सम्मेलन तत्कालीन समय की ऐतिहासिक घटना थी। वाशिंगटन सम्मेलन जो था ना, वह तत्कालीन मानो अभी का समय का एक ऐतिहासिक घटना था। इस सम्मेलन के बुलाने का मुख्य रूप से 2 उद्देश्य था। देखिए पहला उद्देश्य क्या था, पहला जापान की बढ़ती शक्ति को नियंत्रित करके चीन की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना तथा सभी देशों के साथ समान रूप से व्यापारिक अधिकार प्राप्त करना था। पहला उद्देश्य क्या था, जापान के बढ़ती शक्ति को क्या नियंत्रित करना तथा चीन की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना तथा सभी देश के साथ समान रूप से व्यापारिक अधिकार प्राप्त करना। दूसरा उद्देश्य क्या था, जापान, अमेरिका और इंग्लैंड के नौसैनिक ताकत के बढ़ते टकराव को कम करना। दूसरा उद्देश्य क्या था, जापान, अमेरिका और इंग्लैंड के बीच नौसैनिक ताकत के बढ़ते प्रभाव को क्या कम करना। इस सम्मेलन में सफलतापूर्वक दोनों उद्देश्य पर सफलता प्राप्त की। मतलब वाशिंगटन सम्मेलन के तहत इन दोनों उद्देश्यों को सफलतापूर्वक क्या प्राप्त किया गया। इस संधि में आगल जापान संधि को खत्म कर दिया गया तथा अमेरिका, जापान, इंग्लैंड के बीच होने वाले संभावित युद्ध को अनिश्चित काल तक रोक दिया गया तथा वाशिंगटन सम्मेलन द्वारा क्या किया गया, जापान, इंग्लैंड और अमेरिका के बीच होने वाले संभावित युद्ध को क्या रोक दिया गया। तो इस प्रकार वाशिंगटन सम्मेलन के परिणाम को हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।